Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में आपके पार्टनर का बड़ा फैसला क्या आने वाला है आफ्टर द सोलर इक्लिप्स ऑन 14th October 2023। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीडिंग है बिकॉज इसमें न्यू मून है, इसमें सोलर इक्लिप्स है, एक तो है अमावस्या, एक तो है सूर्य ग्रहण और ऊपर से देवी पक्ष का शुरुआत और पितृपक्ष की खत्म। सो लास्ट डे ऑफ पेइंग यू कैन से राइट्स टू आवर एंसेस्टर्स, उस दिन का शेष होता है और देवी पक्ष का शुरुआत होता है। इस दौरान ये जो बहुत ही सारा आप बोल सकते हैं ऑस्पिशियस पीरियड है, ठीक है। अगर हम धर्म की बात माने तभी भी, अगर हम स्पिरिचुअल वाइज जाए तभी भी। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। इस दौरान हम देखेंगे आपके पर्सन की भावनाओं में क्या असर आता है और इनका डिसीजन क्या रहेगा। सो प्लीज रीडिंग को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या होने वाला है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या परिवर्तन होके रहेगा। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी पे उनके पार्टनर का भावनाओं का क्या असर होगा, क्या बदलाव होंगे आफ्टर द सोलर इक्लिप्स। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की नाम की शुरुआत वी या यू से हो सकता है या आपकी हो सकती है। एस बी है यहाँ पे, एस वाई एंड टी। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे जिस तरह से एक माँ पक्षी जो है, ठीक है, आपने देखा होगा उसका घोंसला बनाने के लिए छोटा छोटा वो आप बोल सकते हैं स्मॉल ब्रांचेस, राइट, वो अपने मुंह पे लेके जाती है और एक एक करके जोड़ कर वो घोंसला बनाती है ताकि अपने बच्चे जो है वो सुरक्षित रहे। वो लगातार कोशिश करती है कि अपने बच्चे को एक प्रोटेक्टिव एरिया पे रखे। आपके पर्सन हो सकता है इस न्यू मून जो है, ये जो अमावस्या है, ये जो एक सूर्य ग्रहण है और देवी पक्ष की जो शुरुआत है, इसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स में लगातार काफी ज्यादा चेंजेस होगा। किस तरह से ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अचानक से गुस्सा भी आएगा, उनका मूड स्विंग्स भी होगा और उनको ये लग सकता है अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ठीक है, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है तभी भी आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे देखो एक डेथ कार्ड की, यहाँ पे एक स्केलेटन आया है, द स्कल यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में लगातार काफी ज्यादा परिवर्तन आपको दिखाई देगा और वो आपको पूरी तरह से उनका व्यवहार से पता चलेगा। ये इंसान कभी कभी आपको हो सकता है कि गुस्से में भी कुछ बात कह दे और ऐसा भी हो सकता है इंसान मीठा से आपके साथ बात करे, लेकिन कभी कभार इनका नाराजगी, ठीक है, आपको सहन करना पड़ सकता है क्योंकि इनको ऐसा डर लगा हुआ रहेगा कि आपको उनसे, ठीक है, कोई छीन के ना चले जाए या आपकी मन जो है उनके लिए बदल ना जाए। आई डू थिंक सो कि आपके पर्सन बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं आफ्टर दिस इक्लिप्स। सो आई डू थिंक सो कि ये इंसान, देखो यहाँ पे मुझे कुछ पेचीदा जैसा दिखा, इट्स लाइक अ स्नेक व्हिच आई सॉ। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान जो है अपनी खुन्नस जो है, हो सकता है कि आप ब्लॉक्ड कर चुके हैं इनके, या आप इनकी जिंदगी में और नहीं हैं, या बाहर जा चुके हैं, आप उनके साथ और रिश्ता नहीं रखे हैं। सो वो आपके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, वो आपको
मे भी कुछ ना बोले क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है या इन्होंने रखा है, व्हाटएवर, बट ये मन ही मन में ऐसा चाहेंगे कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आप इनके पास चले जाओ, ठीक है, और इनको ना आना पड़े आपके पास, जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं। ओके, ये बेसब्र हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको मिलने के लिए। सो दे मे फिक्स अ डेट ऑन विच यू बोथ पीपल विल बी मीटिंग ईच अदर। यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर दिखाई दे रहा है। सो 3 लीफ क्लोवर का मतलब होता है, 4 लीफ क्लोवर हो तो फुल, 3 लीफ क्लोवर मीन्स लाइक फेथ है, पॉजिटिविटी है, लव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके लव लाइफ जो है उसमें लक क्यों नहीं आता। प्रोफेशनल चीज़ें तो वो मैनेज कर सकते हैं, उसमें तो उनका बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाई देता है, वो तो सब कुछ जैसे मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो पर्सनल लाइफ को क्यों हैंडल नहीं कर पाते। इधर आप हो सकता है कि इनको समझ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है, या ऐसा उनको लग सकता है कि वो आपको बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। मुझे दिख रहा है आपका जो सिचुएशन है, देखो यहाँ पे 3 है, एल है, आई है, मैं देख के बता देती हूँ। ओके, 11 है और 21 भी है यहाँ पे पूरी तरह से। सो ई लेटर भी हो सकता है आपके पर्सन की नाम की शुरुआत या आपका। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को वो कभी भी खत्म नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आप उनके साथ रहो या ना रहो, लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपको किसी और के साथ देखे। सो दे विल बी वेरी मच पॉजिटिव एंड अल्ट्रा, यू कैन से लाइक दैट, एक्सेसिव आप बोल सकते हो। वो आपको अपने हक मतलब मानते हैं कि आपके ऊपर उनका ही सिर्फ हक है और किसी का नहीं, और बीच में कोई आया तो वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड उनके ऊपर आ सकता है। आई डू फील लाइक दैट कुछ शैडो साइड्स उनके आपको भी दिखाई देंगे और फील भी होगा। जो रूप आपने पहले कभी नहीं देखा, उनका ऐसा रूप भी आप देखोगे। ऑलराइट, कुछ लोगों ने आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि आपको इग्नोर किए थे, आपको बोल दिए थे कि देखो मेरे साथ आपको रहना है तो इसी के साथ आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, बट मुझे दिख रहा है उस बात के ऊपर आज भी उनका पश्चाताप है। दे आर फीलिंग रियली गिल्टी एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दिस 14th October, दे विल बी रेडी टू, यू कैन से, एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशंस। आप जो बोलेंगे उसी के साथ साथ वो चलने की भी कोशिश करेंगे। मैंने नहीं बोला है कि कर लेंगे, कोशिश तो ये लगातार करेंगे गाइस। यहाँ पे इनकी अल्टीमेट डिसीजन क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट विल बी देयर अल्टीमेट डिसीजन। आपके पर्सन बहुत ज्यादा फ्लोरल प्रिंट पहनते हैं, इधर शर्ट्स, इधर आपके पर्सन अगर फीमेल है तो स्कर्ट्स, काफी फ्लोरल प्रिंट या आप पहनते हो बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो ओके, आई डू थिंक सो कि वो यही चाहते हैं। देखो, कैन यू सी, इट्स वेरी फ्रेजाइल, वरना में ठीक है। दिस इज यू, दिस इज देम, मेल एंड फीमेल, लाइक यू नो, दिस इज द एनर्जी कि वो चाहते हैं कि यही हो बिल्कुल। सो दे वांट रिकंसिलिएशन एट एनी कॉस्ट। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। कार्ड से और भी पता चलेगा हमें। आई होप प्लीज बताए कि आफ्टर द सोलर इक्लिप्स थोड़ा सा एक आपकी तरफ एक सॉन्ग भी मैं पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से लग रहा है कि वो आपको सुनना चाहिए। ए उड़ी उड़ी उड़ी, ए ख्वाबों की पुरी, ए रंग रंगीली, ए सारी रात हो गई। वो शबनम की तरह, ठीक है, ऐसा लगता है ना कि जैसे सुबह उठ के, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि सुबह उठने के बाद
जिस तरह से हम पत्ते के ऊपर जो ओस देखते हैं, जनरली उसको बोला जाता है आकाश जल, सो उसको शबनम भी कहते हैं। सो शबनम जैसा उनको फीलिंग होता है कि यू आर देयर इन देयर लाइफ फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट, इस तरह से। Wow, this song is actually wow. देखो, Ace of Pentacles, I told you that they want to make this relationship very stable. आपके पर्सन की आंखें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी सुंदर भी है, बड़े बड़े हैं, और इनके फेशियल फीचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, सीरियस रहते हैं हमेशा। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरा रात ख़त्म ना हो जाए, ये यही चाहते होंगे। ऑब्वियसली एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू। एट ऑफ कप्स, भले ही आपसे दूर चले गए हो, दूसरा सिटी में, दूसरा जगह, लेकिन पीछे मुड़कर ये देखेंगे ज़रूर। आई टोल्ड यू विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेटल बिकॉज यू आर देयर रिफ्लेक्शन। आप उनके रिफ्लेक्शन हैं। जैसा जैसा आप सोचते हैं ना, वैसा वैसा उनके ऊपर भी असर आता है, और जैसा जैसा वो सोचते हैं आपके ऊपर भी वैसा वैसा असर आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई होप यू विल क्लेम द रीडिंग, प्लीज क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड